नमस्कार। यह वीडियो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है जिनकी परीक्षाएं अभी हाल में ही 8 फरवरी 2021 से प्रारंभ होने वाली हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम शेड्यूल बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और अपने एग्ज़ाम शेड्यूल को अपनी स्टडी टेबल पर लगा लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी पेपर न छूटे। परीक्षा केंद्र पर आते समय अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र तथा इग्नू आई कार्ड साथ लेकर आना चाहिए। सभी परीक्षार्थी भली भांति यह देख लें कि उनके साथ कोई नकल सामग्री न हो तथा परीक्षा भवन में वे अपने साथ कोई मोबाइल इत्यादि लेकर न आएं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर उनके पास है तो वह नकल सामग्री अथवा अनुचित साधन प्रयोग सामग्री के रूप में माना जाएगा और उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सकता है। परीक्षार्थी अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उन्हें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वे अपने प्रश्न पत्र को पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। जो उत्तर पुस्तिका उन्हें दी गई है उस कॉपी को कि प्रथम पृष्ठ पर जिन प्रविष्टियों को लिखना है उसे भली भांति भर लें। विशेषतः रोल नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर शब्दों में और अंकों में भली भांति लिखते हैं। किस प्रश्न पत्र की वह कॉपी है उस वह भी आसानी से सरलता से लिखें और जो उनका प्रोग्राम कोड है वह भी सही लिखें। वे अपने हस्ताक्षर नियत स्थान पर करें। कॉपी पर अंदर कहीं भी उन्हें अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र जितने विभागों में बटा हुआ है वे अच्छी तरह से उसे समझ लें। सभी विभागों के ऊपर या प्रश्न पत्र के प्रारंभ में यह निर्देश दिया हुआ होता है कि परीक्षार्थी को कितने प्रश्न हल करने हैं। परीक्षार्थी भली भांति उन निर्देशों का पालन करें। एक भाग के सभी प्रश्नों को एक साथ करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि वे अलग अलग तरह से प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो परीक्षार्थी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा पाते हैं। कई बार परीक्षक के द्वारा ऐसे बिखरे हुए प्रश्नों का सही मूल्यांकन न होने की घटनाएं भी पाई जाती हैं। इसलिए सभी प्रश्न जो एक पार्ट से संबंधित हैं उन्हें एक साथ लिखें। एक प्रश्न के सभी उप प्रश्न भी एक साथ ही किए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि प्रश्न संख्या 1 में ABCD 4 भाग करने हैं तो उन चारों भागों का उत्तर एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। सभी उत्तर टू द पॉइंट लिखे हों। परीक्षार्थी इधर उधर की कहानियां उसमें ना लिखें। ऐसे असंबद्ध सामग्री को नहीं देना चाहिए जो उनके प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका परीक्षक के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। छात्रों को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते समय प्रारंभ में हर प्रश्न के लिए एक इंट्रोडक्शन या भूमिका भी लिखनी चाहिए, जिसमें वह अपने संपूर्ण उत्तर का एक सारांश प्रस्तुत करें। उसके पश्चात प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को विभिन्न हेडिंग्स में बांटकर लिखें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को या परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न नए पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि यदि एक प्रश्न खत्म होने के तुरंत बाद उसी पेज से दूसरा प्रश्न
शुरू किया जाता है तो उसके छूटने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न का क्रम अर्थात उत्तर के पहले जो प्रश्न संख्या लिखते हैं वह वही हो जो कि प्रश्न पत्र में लिखी गई है। वे उत्तरों के क्रम न लिखें बल्कि प्रश्न संख्या लिखकर फिर उसका उत्तर लिखें। उत्तर लिखते समय बहुत लंबे पैराग्राफ और बहुत लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। अपनी बात को अच्छी तरह समझाकर लिखना चाहिए और व्याकरण तथा भाषा संबंधी अशुद्धियां कम से कम हों इस बात का प्रयास करना चाहिए। किस प्रश्न के उत्तर में कितने शब्दों का उत्तर लिखा जाए यह एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसलिए प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखना चाहिए। जिस प्रश्न में जितने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया हो उतने ही शब्दों में उत्तर देना चाहिए। सामान्यतः एक पेज में 100 से 150 शब्द तक आते हैं, तो शीघ्रतापूर्वक आसानी से पृष्ठों के आधार पर हम शब्द सीमा की गणना कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी देनी है कि इस वर्ष जो कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही हैं उन एक कॉपी पर ही, एक उत्तर पुस्तिका पर ही परीक्षार्थियों को अपने उत्तर लिखने हैं। कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक या द्वितीय उत्तर पुस्तिका उन्हें नहीं प्रदान की जाएगी। इसलिए प्रश्नों के उत्तर सारगर्भित हों और नियत समय शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखे जाएं। उत्तर साफ और स्पष्ट प्रस्तुतिकरण के साथ हों जिससे परीक्षक उन्हें आसानी से पढ़ सके और उन प्रश्नों का सही मूल्यांकन कर सके। आप सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।